जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं, जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 134 देख लेते हैं। क्लास नंबर 133 तक मैंने अभी तक करा दी हैं, अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए। बेसिक परसेंटेज कॉन्सेप्ट रीजनिंग के नाम से, प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी क्लासें हो आपको वहाँ सीरीज वाइज से देख सकते हो। तो चलेगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 134 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या लानी है, हमें संख्या लानी है। तो इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये 57 है तो ये किस प्रकार से बना और ये 11 किस प्रकार से बना। तो हमने देखा 57 बनाने के लिए हमने देखा 9 6 3 को जोड़ेंगे तो देखिए 57 तो बनने वाला है नहीं, ठीक है, 57 तो बनने वाला है नहीं। पर हमने देखा 9 छंग 54 होते हैं, 54 55 56 57, मतलब इनकी मल्टीप्लाई करके ये तो बनने 57। पर हम देख लेते हैं कि इसको पहले बना कर देख लेते हैं कि 9 है, 9 ये वाला और मल्टीप्लाई करी 6 की। 9 छंग कितने हो गए आपके, 9 छंग होते हैं आपके 54 और 54 प्लस के 3 करके देखा तो हमारा बैठ गया कितना 57। तो हमने देखा कि क्या ये प्रोसेसिंग जब इसमें लगी है तो हम इसमें भी लगा सकते हैं। इसमें लगाने के लिए हमने देखा 1 और 7 की मल्टीप्लाई करके देखी हमने, तो 1 मल्टीप्लाई कितने करी 7 की करी, तो 7 ही करना कितने हो गए आपके 7 हो गए, ठीक है। 7 हो गए, प्लस के कितना ऊपर 4 है तो 4 जोड़ देंगे तो 7 4 कितने होते हैं आपके 11 होते हैं। तो देखिएगा ये भी सही है। फिर अब हमें ये वाली संख्या लानी है, तो इसके संख्या लाने के लिए हमने देखा कितना है 2 है, 2 मल्टीप्लाई कितनी करी हमने 8 करी, तो 8 दूनी कितने हो जाते हैं आपके 16 हो जाते हैं। 16 में प्लस के ये वाला 5 जोड़ देंगे तो 16 5 कितने होते हैं आपके 21 हो जाते हैं, ठीक है। 16 5 21 हो जाते हैं और 21 ही आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, और 21 ही आपका राइट आंसर है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर मतलब क्लास नंबर 134 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए आज थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है और आवाज़ भी थोड़ी सी आपको भरभराहट सी आ रही होगी, पर आप समझने की कोशिश करना और मैनेज करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है कहीं, ये एरिया। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि बी ई जी कैसे ए डी एफ जे कैसे बना। तो हमने देखा 20 है, अगर हम ए तक जाएंगे तो 20 है, ए तक जाने के लिए हमें डिफ़िकल्ट पड़ेगा, पर हम इधर से जाकर देख सकते हैं कि ए बी। तो इसका मतलब जब इधर से इधर जा रहे हैं और हमने एरो कहाँ लगाया, ये लगाया, तो माइनस के कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमने देखा बी है, बी से डी तक है, बी सी डी। अब बी से सी तक नहीं, ई से डी तक जाने के लिए तो डी डी ई, तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका माइनस का 1 हो रहा है। अगर आप इनमें सम में करके देखोगे तो आपका क्या मिलेगा, आपको माइनस का 1 और सम में मिलेगा आपको माइनस का 1 ही मिलेगा। जब सब में माइनस का 1 सबका में माइनस का 1 हो चुका है तो हम इसको निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं, पी है, एस है, बी है, बाई है, और इसको माइनस का 1 करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑप्शन की हेल्प ली हमने, हमने देखा कि पी से पहले एक अक्षर क्या आता है, तो पी से पहले एक अक्षर क्या आता है, तो हमने जैसे ओ से मतलब ऑप्शन से शुरू करते हैं आर, आर के बाद क्या आता है ऐसा आता है, पर इसमें क्या पी है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ओ है। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, तो हमने देखा ओ आ गया, ओ के बाद क्या आता है पी, तो माइनस के 1 करने पर मतलब ये कितना हो गया आपका माइनस का कितना हो गया, ये 1 हो चुका है। इसी प्रकार से हमने देखा आर है, आर के बाद क्या आता है एस आता है, तो देखिएगा यही आपका कंफर्म हो चुका है आर एस यू एक्स। अगर आप करके देखना चाहो तो सब में क्या हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा, सब में माइनस के 1 करने पर, सब में माइनस के 1 करने पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब भैया विषम संख्या ढूंढनी है। विषम संख्या ढूंढने के लिए हमने सबसे पहले बताया था कि या तो इनको जोड़ लो। देखिएगा 10 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 60 और 80 को जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 13 14 140 हो जाएगा, और 50 और 30 को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। पर ये तो सब क्या है बहुत ही अलग है। पर जब ये बहुत अलग है तो हमने इसमें क्या चीज़ देखी जाए कि जो सबसे विपरीत होए। तो हमने देखा कि 10 में से 10 घटाया 0 बचा, और 80 में से 60 घटाया तो 0 बचा। कितना बचा, मतलब 80 10 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा 0 बचेगा, और 80 में से 60 जाएंगे तो 20 बचेगा, 50 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 20 बचेगा। पर यहाँ इसमें से 48 में से 46 मतलब 48 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8 में से 6 घटाए तो आपके कितने बचे आपके, 8 में 6 जाने पर 2 बचा, 4 में से 1 गया तो 12 बचेगा। पर देखिएगा इसमें तो 10 बच रहा था, इसमें 10 मतलब इसमें 20, इसमें 20, और इसमें कितना बच रहा है 12, और इसमें 0, तो इसका मतलब ये भी कन्फर्म नहीं है। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि 1 की मल्टीप्लाई 1 में करो। देखिएगा कितनी अच्छी ट्रिक आपकी, 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0,
फिर माइनस कर मतलब 1 मल्टीप्लाई 0, और हमने इधर वाली संख्या देखी 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0, तो 0 का देखेगा 0 बराबर 1 0 0 1 0 0, तो देखिए 0 माइनस के 0 कितना निकल कर आया आपका 0 आया। इसी प्रकार से हमने देखा कितना है 6 मल्टीप्लाई 0 माइनस के 8 मल्टीप्लाई 0, हमने देखा 6 0 0 माइनस के 6 0 मतलब 8 0 0, तो 0 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा इसमें 3 है, 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 0, तो हमने देखा 3 0 0 होते हैं, ठीक है, 3 0 0 होते हैं। फिर हमने देखा इसमें 5 0 0 होते हैं, ठीक है, तो 0 माइनस 0 बराबर 0, पर हम इसमें देख लेते हैं 3 है मल्टीप्लाई 6 है माइनस के 4 है मल्टीप्लाई 8 है, तो हमने देखा 6 कितने हो गए आपके 18 हो गए, और 4 छंग 8 चौक कितने हो गए आपके 32 हो गए। अब देखिए 32 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, बताइए जल्दी से। 32 में से 18 जब आपका करोगे तो आपको बचेगा 14, पर हमने देखा कि हमें बूझनी है विषम संख्या, तो विषम संख्या हो गई आपकी ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये सब 0 बना रही है घटाने मतलब गुणा करने के बाद दोनों संख्या को, पर ये 14 बना रही है, तो विषम संख्या हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह ये है आपका, इसके स्थान पर संख्या लानी है हमें। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमने देखा कि कितना ये आपका, ये है आपका 46 है, ये कितना आपका 50 है, ये कितना आपका 47 है, और ये कितना आपका 55 है, और ये कितना आपका 49 है, और अगली संख्या क्या 61 है, और अगली संख्या हमें लानी है। तो हमने सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका अंतर करके देखेंगे, अंतर करके देखेंगे तो 46 है और ये 50 है, ये 47 आ रहा है। तो हमने एक चीज़ देखी, ये 46 है, ये 47 है, ये 49 है, मतलब ये दोनों पास पास है, ये 50 है, ये 55 है, ये 61 है, ये पास पास है। तो हमने दो टुकड़ों में तोड़ कर देखा, 46 से अगर हम 47 तक जाएंगे तो हमने कितना करा देखिएगा प्लस के बन करा, और 47 से अगर हम 49 तक जाएंगे तो कितना करेंगे हम प्लस के 2 करेंगे, और 49 से हम अगली संख्या तक जाएंगे तो क्या करेंगे देखिए यहाँ 1 करा है, यहाँ 2 करा, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस के 3 करेंगे, तो 49 3 कितने हो जाते हैं आपके 52 हो जाएंगे। तो देखिएगा वैसे तो आपका 52 तो आ ही चुका है, क्यों ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल आ चुका क्योंकि 52 वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। पर हम ये कंफर्म करके देख लेते हैं कि ऊपर वाले में कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाले में इंक्रीज करके देखते हैं। तो हमने देखा 50 है, 50 से 55 जाने के लिए प्लस के 5 करना पड़ा, और 55 से 61 जाने के लिए प्लस के 6 करना पड़ा। तो हमने देखा सीरीज क्या है, 1 कर रही है, 2 कर रही है, 3 कर रही है, और उसमें क्या कर रही है 5 कर रही है, 6 कर रही है, और अगली आगे संख्या होती तो कितनी करती 7 करती, और यहाँ आगे संख्या होती तो कितनी करती 4 करती। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लिया और आपका हो भी चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कुट भाषा में इस वाली संख्या को ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इस वाली संख्या को कैसे लिखा जाएगा। तो हमने देखा आर है, ए है, जी है, एच है, ए है, वी है, एन, बी के बाद क्या है ए है, ए के बाद क्या है आपका एन है। इसी प्रकार से हम इस वाली संख्या को लिख लेते हैं, कितने लिख लेते हैं इसको, जी लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं, आर लिख लेते हैं, और बी ए एच लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं, एच लिख लेते हैं, और एन लिख लेते हैं, और ए लिख लेते हैं, ठीक है। हमने ये संख्या लिखी। अब हमने ये संख्या लिखने के बाद हमने ये देखा कि ये किस प्रकार का मैच खा रही हैं। तो हमने क्या देखा कि इसमें आर इधर भी है, आर इधर भी है, जी इधर भी है, जी इधर भी है। तो हमने देखा ये इस प्रकार से आपकी क्रॉस हो रही है। और ये कितना हो रहा है बताइए जल्दी से, ये वाला ये हो रहा है, ये वाला ये हो रहा है, और हमने देखा बी वाला ये हो रहा है, एच वाला ये हो रहा है, और ए वाला आपका ये हो रहा है। तो जिस प्रकार से ये सब हुआ तो इसी प्रकार से हम इस वाले को कर सकते हैं। इसे कैसे कर सकते हैं, हमने देखा कितना है, ये एम है, ए है, टी है, एच है, ए है, बी है, ए है, एन है। अब हमने इस प्रकार से करना, तीसरे से एक क्रॉस यहाँ कर देंगे, एक क्रॉस यहाँ कर देंगे, एक क्रॉस यहाँ कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक क्रॉस इस पर कर देंगे, एक क्रॉस इस पर कर देंगे, एक क्रॉस यहाँ कर देंगे, और ये क्रॉस यहाँ, एक क्रॉस यहाँ। अब इनको जैसे जैसे हमारे अक्षर आए ऐसे लिख लेंगे, देखिए जैसा सेम है। तो हमने टी कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, ए कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, एम कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, और बी आपका ये आ जाएगा, ए आपका ये आ जाएगा, और एच आपका ये आ जाएगा, एन ये आ गया, और ए ये आ गया। तो आपका राइट आंसर हो चुका है टी ए एम बी ए, टी ए एम बी ए एच एच एन ए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बनी है, कुछ और भी है, ए एन, तो एन ए एम ए। तो आपका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, टी ए एम बी ए एच एन ए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना है कि 25 से 125 कैसे बना। जिस प्रकार से 25 से 125 बनेगा उसी प्रकार 36 से हम अगली संख्या बना देंगे। तो हमने देखा 25 से 125 बनाने के लिए हमने कुछ नहीं करा, हमने 25 का क्या करके देखा भैया, 25 का स्क्वायर करा, मतलब 25 का नहीं 5 का, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर करा तो कितना आएगा आपका 25 आ चुका है। अब देखिएगा अगली संख्या हमारी 125 है, तो इसका क्या करेंगे हम 25 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, मतलब 25 का नहीं 3 का क्यूब कर देंगे। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे कितना होते हैं आपके 125। अब देखिए हमें पता है कि ये किसका स्क्वायर था 25, मतलब 5 का था। जब ये 5 का स्क्वायर था तो ये अब क्या हो गया है बताइए, लेना ये 5 का क्यूब हो चुका है। तो इसी प्रकार से अब हमारा 36, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 6 का। 6 का स्क्वायर करा तो हमने देखा कितना गया 36, और 6 का हम क्यूब कर देंगे तो 6 छंग 36 छक्का कितने होते हैं आपके 216 होते हैं, और 216 ही आपका ये राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। क्वेश्चन नंबर यही ये क्या होते हैं समाप्त होते हैं। तो आपसे आग्रह है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।